आने वाले महीनों में रूस के लिए एक सुनहरे मौके की तरह है, ये कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेन को दोहरी चुनौती का सामना कैसे करना पड़ेगा, अब देखिए। यूक्रेन पर युद्ध के बीच कुदरत का प्रहार होने वाला है। बर्फबारी और खून जमाने वाली ठंड के बीच यूक्रेन को युद्ध में बने रहना है, लेकिन रूस मिसाइलों का भंडार जमा कर रहा है ताकि यूक्रेन को अंधकार में डुबोया जा सके। लोगों को न तो गर्म पानी मिले और न ही घर को गर्म रखने वाली मशीनें चल सके और हालात ऐसे बन जाए कि ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना ही पड़े। एक साल होने को है, लेकिन यूक्रेन भूला नहीं कि पिछले साल बर्फबारी से ठीक पहले कैसा विध्वंस हुआ था। नेटो देशों के लिए भी पिछले साल पुतिन का ऑपरेशन विंटर एक नई स्ट्रैटेजी थी, लेकिन इस बार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को पता है कि रूस क्या करने वाला है। पिछले साल बर्फबारी के दौरान ताबड़तोड़ अटैक से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन रूस को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार रूस पिछले साल वाली गलती नहीं करना चाहता, इसलिए ऑपरेशन विंटर के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने क्रूज मिसाइलों का हमला रोक दिया है। रूस तेजी से क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक तैयार हो रहा है। ब्रिटिश एजेंसियों के मुताबिक रूस फिलहाल हवा से जमीन पर प्रहार करने वाली क्रूज मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, ताकि बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सके। रूस के टारगेट पर यूक्रेन में बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशन होंगे। मिसाइलों से वाटर सप्लाई सिस्टम पर भी हमला होगा। यूक्रेन में पूरी तरह से ब्लैकआउट करना रूस का मकसद होगा। पिछले साल भी रशियन मिसाइलों ने बिजली सप्लाई करने वाले स्टेशंस और पावर प्लांट्स को मलबे में बदल दिया था। ऐसा एक नहीं बल्कि यूक्रेन के करीब 15 इलाकों में किया गया था। पिछले साल यूक्रेन का ज्यादातर इलाका अंधेरे में डूबा था। पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन वक्त के साथ यूक्रेन में तमाम चीजों को ठीक किया गया और अब यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं। नेटो देशों ने भी यूक्रेन को बर्फबारी के दौरान पुतिन के ऑपरेशन विंटर से बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। यूक्रेन का एयर डिफेंस और मजबूत किया जाएगा। पिछले साल भेजे गए जनरेटर की सर्विस की जाएगी। बैटरी का बड़ा स्टॉक भी यूक्रेन भेजा जा सकता है। पुतिन तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर सके थे, इसलिए इस बार हमला पिछले साल के मुकाबले और घातक हो सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों को पिछले साल सबक मिल चुका है। दोनों जानते हैं कि गलती कहां हुई थी। यही वजह है कि रूस मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में अभी से गर्म कपड़े जुटाए जा रहे हैं। हीटिंग सिस्टम के बिना रहने की तैयारी हो रही है। जनरेटर वाले शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि मौजूदा दौर में यूक्रेन की हालत जैसी है, उसमें पुतिन को इस बार कामयाबी की उम्मीद है। फिलहाल अमेरिका यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत करने में जुटा है, ताकि यूक्रेन में पावर प्लांट्स को बचाया जा सके। अमेरिका और नेटो देशों को अब यूक्रेन में ठंड से बचने के लिए कपड़े, बैटरी, जनरेटर, गैस हीटर्स और गीजर भेजना होगा। तभी यूक्रेन इस बार ठंड में डटा रह सकेगा और यूक्रेन के लोगों की जिंदगी बच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।